हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त है ना। चलिए ठीक है। तो कल हम लोगों ने प्रकाश क्या है तथा प्रकाश के कुछ गुण के बारे में चर्चा किए थे ना। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण के बाद क्या आता है। तो प्रकाश के गुण पढ़ने के बाद हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी हैं, वो नियम भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन जो भी है, कैसे होता है प्रकाश का परावर्तन, तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि परावर्तन क्या है। ये वास्तव में परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो परावर्तन होता है वो मतलब परावर्तित, मतलब जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौटना। परावर्तन मतलब पीछे हटना। अगर एक तरीके से देखा जाए तो पीछे हटना ही परावर्तन कहलाता है। आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में कोई रुकावट आ गई, बाधा आ गई, जिसके कारण आप रास्ते से सीधे ना जा सके, तो आप या तो दो काम करेंगे, या फिर मुड़कर पीछे चले जाएंगे या फिर जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से चले जाएंगे। तो मतलब आपके रास्ते में बाधा आई जिसके कारण आप आगे नहीं गए। ठीक है, आपके रास्ते में बाधा आई और आप आगे नहीं गए, वहीं से पीछे आ गए, तो यही परावर्तन है। तो आज हम लोग लेकिन परावर्तन किसका पढ़ेंगे बच्चों? तो परावर्तन हम लोग प्रकाश का पढ़ेंगे। जब परावर्तन प्रकाश का पढ़ रहे हैं तो वहां पर प्रकाश की किरणें जब आएंगी ना, तो उन किरणों को वापस लौटाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? यहाँ पर जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो उसको हम लोग पीछे करेंगे, उसके माध्यम में वापस कर देंगे, तो होगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जैसे हम लोग अभी एक छोटी सी परिभाषा के हिसाब से समझ लेते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, किसी माध्यम से आती है और परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, चली जाती है ना, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई ना? तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि परावर्तन होता क्या है। ये साला बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है कि परावर्तन और अपवर्तन में बहुत सस्पेंस रहता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में लाकर लिख देंगे और जो अपवर्तन है उसे परावर्तन में लिख देंगे ना। तो टेंशन की बात नहीं है। तो परावर्तन जो होता है विभिन्न प्रकार से होता है, विभिन्न प्रकार से होता है परावर्तन आपका। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि मान लेते हैं एक समतल सतह है, ये कोई मान लेते हैं सतह है, इस पर हमें प्रकाश का परावर्तन करना है। तो मान लेते हैं प्रकाश की किरण इधर है ना, इस बिंदु से प्रकाश की किरण जो है हम इसे निकालते हैं कि, और कहां पर डालेंगे? इस परावर्तक पृष्ठ पर। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ। जो परावर्तक पृष्ठ है इस पर एक प्रकाश की किरण डाली, यहां पर गई, इस बिंदु पर गई। चूंकि ये परावर्तक पृष्ठ है जो अपारदर्शी है, पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ जो होगा वो अपारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी नहीं होना चाहिए, तभी प्रकाश का परावर्तन संभव है, अन्यथा प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है। अगर आप पारदर्शी वस्तु लेते हैं, पारदर्शी परावर्तक पृष्ठ रखते हैं कि आर पार प्रकाश भेद कर निकल जाए, वो परावर्तन नहीं होगा। अरे यार भाई देखो, जब आपके मार्ग में जब कोई बाधा आएगी, रुकावट आएगी, तभी तो आप पीछे आएंगे। एकदम जब आपके जब रास्ते आसान होते हैं तो आपको जब रुकावट नहीं आती है तो बिना रुके आप चले जाते हैं, तो आपका परावर्तन नहीं होता। परावर्तन मतलब लौटना, तो लौटेगी कैसे? जब तक रुकावट नहीं आएगी। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये इस किरण के लिए, ये जो है किरण है, इस किरण के लिए रुकावट है। एक हिसाब से क्या है? ये रुकावट है, ये एक रुकावट है, एक बाधा है। तो ये इस पर आकर पड़ी, तो पड़ने के पश्चात किधर जाएगी? इधर तो जा नहीं सकती, क्योंकि इधर है तो इधर आएगी, ऐसे गई ऐसे लौट कर आएगी, क्योंकि सामने तो जा नहीं सकती। अभी इसको जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए,
लेकिन बीच में बाधा आ गई, परावर्तक पृष्ठ आ गया। अब इस अपारदर्शी वस्तु को, अपारदर्शी परावर्तक पृष्ठ को ये भेद कर बाहर नहीं जा सकती है, तो क्या करेगी, ये प्रकाश की किरण ऐसे लौट जाएगी। क्या? ऐसे परावर्तित हो जाएगी। यही है प्रकाश का परावर्तन। बात समझ में आ रही ना? यही है परावर्तन और कुछ नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही ना? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? तो चलिए ठीक है, हम लोग अब एक अच्छी सी प्यारी सी न्यारी सी नन्ही मुन्नी परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आप सबको याद करने में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि रामायण और गीता लिखने में कोई यार इंटरेस्ट नहीं है, ना आपको तैयार होगी और ना ही हमें पढ़ाने में कंफर्टेबल पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं इसकी जो परिभाषा है। तो परिभाषा एक अच्छी सी लिख देते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल कॉमा लगाकर चमकदार या फिर पॉलिशदार, चमकदार या पॉलिश किए गए परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है। क्या पड़ती है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल, चमकदार या पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर, जो कि परावर्तक पृष्ठ हो, उस पर पड़ती है ना, तो पड़ने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो वह पुनः क्या करती है? उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? पूरी बात समझ में आ रही ना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है, और कहाँ आती है? किसी चमकीले, चमकदार, पॉलिशदार या फिर पॉलिश किए हुए परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना। ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसे परावर्तित कर देता है, धक्का दे देता है पीछे की ओर, पुनः लौटा देता है, बोलता है कि हमारे अंदर मत आओ, हम खुद एक आपके विरोधी हैं, आपके बहुत बड़े विरोधी हैं, हम आपका विरोध करते हैं कि हमारे इस पार मत आओ, आप अपने ही एरिया में, अपने ही गांव में, अपने ही माध्यम में रहिए। तो परावर्तित कर देता है, उसी माध्यम में लौटा देता है। तो ये जो घटना होती है ना कि प्रकाश किरण का आना, पृष्ठ से टकराना और पुनः उसी माध्यम में जाना, लौट जाना, यही घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। एक हम लोग चित्र बना लेते हैं। कहाँ बनाए चित्र? चलिए यहीं पर एक बना देते हैं कि मान लेते हैं
ये कोई परावर्तक पृष्ठ है, नीचे से हम पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग मतलब ये अपारदर्शी है, इसका मतलब कुछ नहीं है। ये ऊपर तो एकदम सिंपल है, नीचे खुरदरा है, मतलब ये है वो पेंटिंग है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, कि नहीं तो आप सबको देखिएगा कैसे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ बना दें। नहीं चलिए ठीक है, कहाँ बनाएं यार, जगह नहीं बची। चलिए ठीक है, इधर बना देते हैं। ठीक, अब दिख रहा होगा, दिख रहा है, सभी बच्चों को दिख रहा है ना। तो बढ़िया से इसे बना देते हैं चित्र। तो चलिए ठीक है, ये बन गई परावर्तक पृष्ठ आपकी। ठीक, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि यार जगह की कमी है। चलिए, ये हो गई पीछे से पेंटिंग, जो कि वस्तु हो गई, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया अपारदर्शी। ठीक, तो यहाँ से कोई एक प्रकाश की किरण हम लोग भेज दिए। ठीक, इस बिंदु पर पहुंच गई, और ये इधर से ही ऐसे क्या करेगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक, तो प्रकाश आई, टकराई और परावर्तित हो गई। ठीक, इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब को डॉटेड कर देंगे, क्योंकि ये वास्तव में यहाँ पर होता नहीं है अभिलंब, लेकिन हाँ, कोणों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई आर। ये हो गया हमारा क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया हमारा परावर्तक पृष्ठ, और ये हो गई हमारी आपतित किरण। आपतित किरण, और ये अपनी हो गई परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक, और ये जो बीच में ए वाली रेखा है ना, ये जो अभिलंब है, जो ये डॉटेड लाइन है, इसे कहते हैं क्या, अभिलंब। क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। बात समझ में आ रही ना, दिख रहा है पूरा ना। चलिए ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन तथा नियम में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार, समतल, चमकदार या फिर पॉलिश किए हुए परावर्तक पृष्ठ पर जब आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात वह उसी माध्यम में लौट जाती है। यही जो घटना होती है, ये प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, जो कि हम इस चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम प्रकाश के नियम के बारे में आपको बता दें कि प्रकाश का जो नियम है, वो प्रकाश का नियम क्या होता है। ठीक है, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आउट। चलिए ठीक है, मिटाए, फिर मिटा दे रहे हैं भाई। चलिए ठीक है भाई, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जल्दी उतारते हैं, क्या बात है, मतलब टाइम की बचत कराते हैं। चलिए ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी लिख लेंगे, जो कि परावर्तन के कारण ही हमें वो घटनाएं दिखती हैं। ठीक है, क्या प्रकाश के परावर्तन के नियम, वैसे बहुत ज़्यादा नियम नहीं है प्रकाश के परावर्तन के, लेकिन उसके लिए हमें एक बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चित्र बना लेते हैं एक बढ़िया सा, वही जो पिछले बनाए नहीं तभी कुछ टाइम पहले, एकदम सेम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, थोड़ा छोटा बनाते हैं यार, यहाँ बना देते हैं थोड़ा छोटा सा।
और आप लोग भी उतना छोटा मत बनाइएगा कि दिखे ना आप सबको। ये हो गया हमारा क्या, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और ये हो गई हमारी आपतित किरण, और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। ठीक है, ये हो गई हमारी आपतित किरण और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। मैंने बताया कि एक डाल देंगे इसी पर अभिलंब, क्योंकि उसे हम डॉटेड कर देंगे, क्योंकि ये आभासी होता है, वास्तव में ये होता नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग अभिलंब डाल देते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे समझते हैं क्या होता है। ये आपतन कोण आई होता है, एक परावर्तन कोण आर होता है। ठीक है, ये क्या होती है, परावर्तित किरण, और ये होती है क्या, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये जो बीच में है इसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, यन से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई। तो चलिए ठीक है, तो इसके जो नियम होते हैं, प्रकाश के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, जो हमारा पहला नियम है वो है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आई वो बराबर होता है किसके, अब वो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण आर के। बात समझ में आई कि नहीं आई। कह सकते हैं कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, जितने अंश पर ए झुकी रहेगी उतने ही अंश पर ए झुकाव रहेगा, इसका भी झुकाव रहेगा। ठीक है, अभिलंब से जब कोण मापेंगे जितना झुकाव इसका रहेगा उतना झुकाव इसका रहेगा। बात समझ में आ रही ना। तो चलिए ठीक है, दूसरे नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तित बिंदु पर पड़ा अभिलंब डाला गया, अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। सभी क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि परावर्तक पृष्ठ पर जो अभिलंब पड़ा है वो और अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित है। क्या, तीनों देख लीजिए यहाँ पर एक ही तल में स्थित है। ठीक है, दूसरा भी हम लोगों ने नियम पढ़ लिया। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। क्या, कितने, दो नियम हैं। ठीक है, कितने, दो। ये चित्र है भाई, इसे आप लोग अलग बनाइएगा। ठीक है, ये जो चित्र है, डायग्राम जो बना है, इसे आप अलग से कहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसी में लिख देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि चित्र वाला कौन सा है, परिभाषा कौन सी है। तो हम लोग पहले क्या चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया आपका चित्र। ठीक, तो रूल नंबर 1, जो पहला नियम है वो क्या है कि अपवर्तन कोण आई, क्या, अपवर्तन कोण आई कामा परावर्तन कोण आर के समान होता है, समान होता है। अर्थात एंगल आई
इज इक्वल टू एंगल आर। क्या? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बात समझ में आ रही है ना कि अपवर्तन कोण आई परावर्तन कोण आर के समान होता है, आर के बराबर होता है। क्या? कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, क्योंकि दूसरा नियम जो होता है बच्चों क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्या? अपवर्तित किरण कामा अपवर्तन बिंदु पर अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब और क्या? परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो क्या कि प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं कि अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण और अपवर्तन बिंदु पर, ये क्या है? अपवर्तन बिंदु है। अपवर्तन बिंदु पर अभिलंब जो होता है तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। बात समझ में आई ना इतनी? तो चलिए ठीक है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए।